आज हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर गॉस का नियम तथा वैद्युत प्लस को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है घन कोण। किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर निर्मित कोण को घन कोण कहते हैं। यानी माना कोई इस प्रकार कोई पृष्ठ है जिसका मध्य बिंदु O है और माना इसका जो क्षेत्रफल है वो A है, इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इस पृष्ठ में एक माना DA एक छोटा सा अवयव, क्षेत्रफल का एक छोटा सा अवयव हम लेते हैं जो कि इस बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। जो इस लघु अवयव से कि बिंदु O तक जो दूरी है वो माना R है। इस प्रकार जो हमारा घन कोण होगा, घन कोण D ओमेगा हमारा घन कोण हो जाएगा। तो इस प्रकार घन कोण का जो सूत्र होता है D ओमेगा इक्वल टू क्षेत्रफल डेल A अपॉन R स्क्वायर होता है। आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, कोई काल्पनिक पृष्ठ लेना है, उस पर जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत वक्ररेखाओं की संख्या होती है। यानी इस प्रकार का माना कोई काल्पनिक पृष्ठ है और इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो ये वैद्युत वक्ररेखाएं हैं, इन वैद्युत वक्ररेखाओं की संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में ये वक्ररेखाएं अधिक होती हैं तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान अधिक होता है, तथा जिस वैद्युत क्षेत्र में ये इस काल्पनिक पृष्ठ पर जो वक्ररेखाएं होती हैं यदि वह कम है तो वैद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। इस प्रकार जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई का जो मान होता है वो वैद्युत क्षेत्र और जिस काल्पनिक पृष्ठ से ये वक्ररेखाएं गुजर रही हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर मैंने समाकलन का चिन्ह लगाया हुआ है क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ होता है, उस काल्पनिक पृष्ठ के एक छोटे से भाग को हम लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा भाग DA इसका लिया है। हमने ऊपर बेसिक किया था, एक लघु अवयव DA लिया था, यहाँ पर हम एक लघु अवयव DA ले रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, समाकलन का मतलब होता है कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो हम DA को समाकलित करते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि एक माना कोई गोला है तो उसके लिए संपूर्ण गोले का जो क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण गोले के लिए इंटीग्रेशन ऑफ DA का जो मान होगा वो 4 पाई R स्क्वायर होगा। ऐसे ही अलग अलग जो हमारे पृष्ठ होंगे उनके लिए इसका मान अलग अलग होने वाला है। इस प्रकार जो फाई ई होगा वो E इंटू DA कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव के बीच बना कोण होता है। इस प्रकार इसका जो मात्रक होगा वैद्युत फ्लक्स का, चूंकि E का मात्रक वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो इस प्रकार जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम प्रति कूलम, कूलम की पावर -1 कह सकते हैं, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम है गॉस की प्रमेय, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय में क्या होता है, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ है इस प्रकार से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई पृष्ठ द्वारा प्रतिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। माना यहाँ पर कोई +Q आवेश है तो इस +Q आवेश का 1/ε0 गुना होता है।
इस प्रकार फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 हमारा गॉस की प्रमेय होती है। इसके बाद अगली वीडियो में गॉस की प्रमेय को सिद्ध करेंगे। थैंक यू।